नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की इन खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर ऋषिकेश से है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आज ऋषिकेश और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण सरकार की भविष्य में शुरू होने वाली विकास योजनाओं को लेकर किया गया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की भविष्य में योजनाओं का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाने के लिए एक व्यापक और एकीकृत योजना पर काम किया जा रहा है। इस आयोजन में ऋषिकेश, मुनिकीरेती, तपोवन और स्वर्गाश्रम जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ये योजना एडीबी द्वारा वित्त पोषित है और इसका कुल बजट लगभग 2000 करोड़ के है आसपास। और ऋषिकेश की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम है। इसके समाधान के लिए बाईपास रोड और 2 रिंग रोड बनाने की योजना है। NHAI द्वारा पहले चरण का काम लगभग तैयार है। यात्रियों का ऋषिकेश से तपोवन तक सुगम यात्रा पैदल करने के लिए नदी के समांतर केबल कार चलाने का भी विचार किया जा रहा और लगभग 120 करोड़ की लागत से हर्बल पार्क के विस्तार का प्रोजेक्ट भी अपने अंतिम चरण में ही है। एक प्लान पर सरकार काम कर रही थी, जो विशेषकर जो हमारी एक धार्मिक छाप पूरे देश दुनिया में है। ऋषिकेश, मुनिकीरेती और तपोवन और स्वर्गाश्रम, जो 4 स्थानीय निकाय नगर, एक नगर निगम, 2 नगर पंचायतें और एक नगर पालिका जिससे इसमें है, इसका एक इंटीग्रेटेड प्लान बना था, जिसको एडीबी फंडेड है, जिसमें करीबन 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं इस इलाके को देके, ताकि टूरिज्म की संभावनाएं बढ़े और लोगों को रोजगार भी मिले। और जो आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस तरह का प्लान बने कि एक जो जाम की स्थिति बन रही है, उस जाम की स्थिति से बच सके। इसमें NHAI का भी फर्स्ट फेज पूरा तैयार हो चुका है, जो नेपाली फार्म से जो सॉफ्टी होके, और ये आपका ढालवाल और भद्रकाली के बीच में एक जंक्शन पॉइंट बनेगा, जो हर्बल पार्क के ऊपर से होते हुए है मेन रोड पर। क्योंकि हर्बल पार्क का भी एक्सपेंशन हो रहा है, 120 करोड़ का एक प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है, तो वहां पर खुल के और वहीं से फिर खारा सोत तक जाएगा और खारा सोत से टनल के माध्यम से इसको नीलगढ़ पहुंचाया जाएगा। तो ये भविष्य में किस तरह से इस नगरी में जो आउटपुट है, आप देखते हैं कि लास्ट ईयर ये देश का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बना था ये इलाका, और 65 लाख यात्री यहाँ पे आए थे। लेकिन यात्री भी जब 5-5, 6-6 घंटे जाम में फंसता है, तो अल्टीमेटली वो भी नए डेस्टिनेशन की खोज करने में लग जाता है और यहाँ की आर्थिकी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसलिए इन सभी चीजों को देखते हुए बाईपास हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में है। और उसके अलावा जो ये प्लान शहरों का जो 2000 करोड़ के आसपास आपको बताया, इसमें किस तरह शहर को बढ़ाया जाए, इसमें नदी के पैरेलल एक केबल कार को का भी हम लोग मैं बहुत पहले घोषणा भी कराई थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को उसको शामिल करने पर परीक्षण कर रहे हैं केबल कार से, ताकि उसके जो जिसमें यात्री ऋषिकेश से लेके तपोवन तक केबल कार के माध्यम से जाएगा, तो कुछ उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा निजात मिलेगी जाम से। और दूसरा 2 रिंग रोड, जो यहाँ से एक सीधे आस्था पथ पे जाएगी और एक ऋषिकेश जो हमारा SBT है उससे इधर चंद्रभागा से और उसके बीच में पैरेलल, वो भी उसको भी चंद्रभागा आस्था पथ तक ले जाने का प्लान है। और इस सारी योजनाओं को लेकर के आज ये पूरी टीम यहाँ पे भ्रमण कर रही है, ताकि विभागों में आपस में समन्वय हो और इंटीग्रेटेड एक प्लान बने, ताकि कहीं पर एक कोई दूसरे के बीच टकराव ना हो और काम में ना तो पैसों का नुकसान हो और काम की गति भी तेज हो जाए। इसी को लेकर भ्रमण चल रहा है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जब भी पूरा होगा, तो ये पूरा इलाका ऋषिकेश से लेके स्वर्गाश्रम, मुनिकीरेती, तपोवन, ये आप समझ लीजिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय लुक के साथ देश दुनिया के लोगों को आकर्षित करेगा। और यहाँ में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ने से लोगों को रोजगार में वृद्धि होगी। कितना बजट रखा गया है? लोग कब से देखिए, बजट में कई तरह का है। देखिए, 1800 कुछ करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, करीबन 400 करोड़ का NHAI का है, जो बाईपास रोड बननी है। इसके अलावा 120 करोड़ का हर्बल पार्क है। इसके अलावा राज्य सेक्टर से भी तमाम तरह की इसमें कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ आने समय में 2,500 हजार करोड़ रुपया इसको भव्य और सुंदर बनाने में खर्च हुआ। बरसात का को लेकर क्या कहें? ऋषिकेश, मुनिकीरेती और तपोवन और स्वर्गाश्रम, जो 4 स्थानीय निकाय नगर, एक नगर निगम, 2 नगर पंचायतें और एक नगर पालिका जिससे इसमें है, इसका एक इंटीग्रेटेड प्लान बना था, जिसको एडीबी फंडेड है, जिसमें करीबन 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं इस इलाके को देके, ताकि टूरिज्म की संभावनाएं बढ़े और लोगों को
रोजगार भी मिले। और जो आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस तरह का प्लान बने कि एक जो जाम की स्थिति बन रही है उस जाम की स्थिति से बच सके। इसमें NHAI का भी फर्स्ट फेज पूरा तैयार हो चुका है, जो नेपाली फार्म से जो सॉफ्ट टी होके और ये आपका ढालवाला और भद्रकाली के बीच में एक जंक्शन पॉइंट बनेगा, जो हर्बल पार्क के ऊपर से होते हुए है मेन रोड पर। क्योंकि हर्बल पार्क का भी एक्सपेंशन हो रहा है, 120 करोड़ का एक प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है, तो वहां पर खुल के और वहीं से फिर खारा सोत तक जाएगा और खारा सोत से टनल के माध्यम से इसको नीलगढ़ पहुंचाया जाएगा। तो ये भविष्य में किस तरह से इस नगरी में जो आउटपुट है, आप देखते हैं कि लास्ट ईयर ये देश का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बना था ये इलाका, और 65 लाख यात्री यहाँ पे आए थे। लेकिन यात्री भी जब 5-5, 6-6 घंटे जाम में फंसता है तो अल्टीमेटली वो भी नए डेस्टिनेशन की खोज करने में लग जाता है और यहाँ की आर्थिकी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसलिए इन सभी चीजों को देखते हुए बाईपास हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में है। और उसके अलावा जो ये प्लान शहरों का जो 2000 करोड़ के आसपास आपको बताया, इसमें किस तरह शहर को बढ़ाया जाए, इसमें नदी के पैरेलल एक केबल कार को का भी हम लोग मैं बहुत पहले घोषणा भी कराई थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को उसको शामिल करने पर हम परीक्षण कर रहे हैं केबल कार से, ताकि उसके जो जिसमें यात्री ऋषिकेश से लेके तपोवन तक केबल कार के माध्यम से जाएगा तो कुछ उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा निजात मिलेगी जाम से। और दूसरा 2 रिंग रोड जो यहाँ से एक सीधे आस्था पथ पे जाएगी और एक ऋषिकेश जो हमारा SBT है उससे इधर चंद्रभागा से और उसके बीच में पैरेलल वो भी उसको भी चंद्रभागा आस्था पथ तक ले जाने का प्लान है। और इस सारी योजनाओं को लेकर के आज ये पूरी टीम यहाँ पे भ्रमण कर रही है, ताकि विभागों में आपस में समन्वय हो और इंटीग्रेटेड एक प्लान बने, ताकि कहीं पर एक कोई दूसरे के बीच टकराव ना हो और काम में ना तो पैसों का नुकसान हो और काम की गति भी तेज हो जाए। इसी को लेकर भ्रमण चल रहा है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जब भी पूरा होगा तो ये पूरा इलाका ऋषिकेश से लेके स्वर्गाश्रम, मंदिर, तपोवन, ये आप समझ लीजिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय लुक के साथ देश दुनिया के लोगों को आकर्षित करेगा और यहाँ में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ने से लोगों को रोजगार में वृद्धि होगी। कितना बजट रखा गया है? कब से देखिए बजट में कई तरह का है। देखिए 1800 कुछ करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, करीबन 400 करोड़ का NHAI का है जो बाईपास रोड बननी है, इसके अलावा 120 करोड़ का हर्बल पार्क है, इसके अलावा राज्य सेक्टर से भी तमाम तरह की इसमें तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ आने समय में 2.5-3 हजार करोड़ रुपया इसको भव्य और सुंदर बनाने में खर्च हुआ। बरसात का को लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैंने इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और बहुत जल्दी हम इस पर काम प्रारंभ करेंगे। अभी मैंने तो जैसे सीवर की बहुत बड़ी समस्या है तपोवन, ढालवाला में, तो इसके लिए 15 जून उनको डेडलाइन दी है कि 15 जून तक हम इसका शिलान्यास करेंगे। इसलिए पूरी DPR तैयार करके इसको तत्काल सबमिट करेंगे। नया एक पुल बने और उस नए पुल के माध्यम से जो पुल में हमेशा ट्रैफिक रुक जाता है पानी के कारण। दूसरा एक तो ड्रेजिंग करने का भी इसमें निर्देश दिया गया कि ड्रेजिंग करें ताकि नदी का जो लेवल बढ़ा है उसको नीचे कर सके। तीसरा इस चंद्रभागा नदी को भारत सरकार से इस पर खनन की कार्रवाई हो सके, इसके लिए क्लियरेंस आखिरी दौर पे है। मैं समझता हूँ उसके मिलने के बाद भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जब खनन की यहाँ पे गतिविधि शुरू होगी तो ये जो स्टोरेज है ये निश्चित रूप से कम होगा। ये पिछले 5-7-8 साल से एक प्लान पर सरकार काम। खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देशों के क्रम में उप जिला चिकित्सालय सितारगंज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ONGC के द्वारा अपनी
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR योजना के अंतर्गत आवश्यक एवं आधुनिक चिकित्सा यूनाइटेड वे ऑफ दिल्ली के माध्यम से उपकरण दान स्वरूप प्रदान किए हैं। और वहीं उपस्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुलदीप यादव ने बताया कि इसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी का भी हमें भूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ है। इन आधुनिक उपकरणों के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय सितारगंज में उपचार की गुणवत्ता, रोगी सुरक्षा एवं सेवा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा जनपद उधम सिंह नगर की जनता को स्थानीय स्तर पर बेहतर एवं विशेष स्वास्थ्य सेवा प्रदान होती रहेगी। ये यूनाइटेड वे ऑफ दिल्ली और ONGC के सहयोग से ये सारे इंस्ट्रूमेंट हॉस्पिटल को दिए गए हैं और ये हमारे जो भी यहाँ के जो लोग हैं उनको किस प्रकार उनकी स्वास्थ्य स्तर को बेहतर किया जा सके। और जैसे कि हमारे CEO डॉक्टर सुजीत रंजन का मानना है कि हम उस हर व्यक्ति तक जो सामान्य वर्ग से छूटा हुआ जो व्यक्ति है उसको निम्न स्तर तक जाकर के स्वास्थ्य सुविधाएं को कैसे बेहतर किया जा सके, उनके लिए हम कैसे कार्य कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है यूनाइटेड वे ऑफ दिल्ली। और डॉक्टर सुजीत रंजन के मार्गदर्शन में यूनाइटेड वे इसी और अग्रसर और समाज के लिए कार्य करता रहेगा। मेरा नाम सुशील है, मैनेजर गवर्नमेंट लाइजनिंग यूनाइटेड वे ऑफ दिल्ली। 13 फरवरी 2026 को ONGC एंड यूनाइटेड वे ऑफ दिल्ली की तरफ से अस्पताल उप जिला चिकित्सालय सितारगंज को माइनर सर्जरी सेट, मेजर सर्जरी सेट और जो हमारे इंटरफेरेंशियल थेरेपी, नर्व स्टिमुलेटर, HWD, ये सब फिजियोथेरेपी के इंस्ट्रूमेंट्स, एक ECG और कार्डियक मॉनिटर्स दिए गए हैं। इनसे निश्चित ही मरीजों को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी और हड्डी के मरीजों को, जितने भी हड्डी के मरीज आते हैं, एक्सीडेंटल पेशेंट आते हैं, उनको जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उसके लिए HWD सिकाई की मशीन और इंटरफेरेंशियल थेरेपी ये सब उपलब्ध हो गई हैं और कल से ये सुविधा चिकित्सालय में प्रारंभ हो जाएगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी का, जिनके सतत प्रयासों से अस्पताल को ये सब सुविधाएं वर्तमान में मिल पाई। थैंक यू। हरिद्वार के पेंटागन मॉल के सिनेमा हॉल में आज खास माहौल देखने को मिला जब संत समाज गौदान फिल्म देखने पहुंचे हैं। इस फिल्म के जरिए गौ माता के महत्व और सनातन परंपरा में गौदान की महिमा को बुना गया और साथ ही संत समाज ने फिल्म के जरिए गौ संरक्षण और संवर्धन पर जागरूकता फैलाने की अपील की है। बड़ी संख्या में संतजन और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने फिल्म की खूब सराहना की है और उन्होंने कहा कि ऐसे फिल्में समाज को सांस्कृतिक और साथ ही परंपराओं से जोड़ती हैं और गौ माता को हिंदू सनातन धर्म में पूजनीय मानते हुए उन्होंने जोर दिया कि उन्होंने कहा कि उनका दूध, गोबर और साथ ही गौ आधारित उत्पाद हमारे दैनिक जीवन में धार्मिक अनुष्ठानों में बेहद उपयोगी है। और वहीं दूसरी ओर भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि ऐसी सांस्कृतिक फिल्में सनातन परंपरा को जोड़ती है और युवाओं को ये सीख देती है कि मातृभूमि व मातृशक्ति को ना छोड़े, महानगरों में अन्य जानवर पालने के बजाय गौ माता को उनका हक दें। मतलब आज आपने फिल्म देखी, फिल्म कैसी लगी, क्या संदेश मिलता है पब्लिक को फिल्म देखकर? आज के माहौल में जब हम विदेशी सोसाइटी से, विदेशी आइडियोलॉजी से हमारे बच्चे वो पथभ्रष्ट हो रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार की पारिवारिक मूल्यों पर आधारित फिल्म बनना ये अपने आप में बड़ा सुखद अनुभव है। और आज इस फिल्म के माध्यम से एक बहुत सुंदर संदेश, चाहे वो पारिवारिक मूल्यों को लेकर हो और चाहे वो गौ संरक्षण और गौ संवर्धन को हो, इन दोनों का ये संदेश ये पिक्चर देती है। मैं समझता हूँ ये फिल्म सभी लोगों को देखनी चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म है और सभी लोगों को इस फिल्म के माध्यम से अपने बच्चों को संदेश देने का काम करना चाहिए। देखिए, अनेकों बिंदुओं को ये फिल्म छूती है, जैसे कि हमारा आज का युवा विदेशों में जा रहा है। इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया कि विदेश की उस संस्कृति से प्रभावित हुए बिना जो युवा हिंदुस्तान में आकर अपने देश में वापस आकर देश सेवा करते हैं, निश्चित रूप उनको सफलता मिलती है। और दूसरा जो विषय दिखाया गया
कि बच्चे अपने गांव को, अपने माता पिता को छोड़कर चकाचौंध, जो शहरी चकाचौंध है, जो महानगरों की चकाचौंध है, उसमें खो जा रहे हैं। उसको इस फिल्म के माध्यम से उस विषय को देखा गया है। इस फिल्म के माध्यम से एक बहुत बड़ा विषय, आज हम लोग कुत्तों को, बिल्लियों को, अन्य जानवरों को तो हम अपने पालतू पशु मानने को तैयार हैं, लेकिन महानगर संस्कृति में गौ माता को, उसको अपने घर में रखने के लिए, अपने स्थान पर रखने के लिए कोई स्थान नहीं देता है। तो इस विषय को भी इसमें रखा गया। ऐसे अनेकों विषय जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति से और हमारी भारतीय पारिवारिक व्यवस्था से जुड़े हैं, उन सभी को इस फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है। अभी उसके लिए क्या रणनीति है? क्या उसके लिए दंड का प्रावधान है? ऐसे लोगों के विरुद्ध निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे स्थानीय निकाय हैं, उनको इसमें सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। कैसी लगी फिल्म? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद में सर्वप्रथम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है और मैं समझता हूँ पूरा हमारा उत्तराखंड, जितने भी हमारे उत्तराखंड के वासी है, सभी ये फिल्म देखें। आपने देखा होगा हमारी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, गाय को हम माता कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और ये भी माना जाता है जो गौ सेवा करते, गोपाल की सेवा हो जाती है, गोविंद की सेवा हो जाती है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा जब से रिसर्च हुआ है उसमें ये पाया गया जो गाय का मूत्र है, गौमूत्र के नाम से जाना जाता है, गाय का गोबर है, गाय का दूध है, ये सब औषधि रूप है। इसके लिए मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा जो हमारे सिद्धू जी, जिसको पूरा पंजाब आप सब जानते होंगे, उनकी पत्नी ने ये रिसर्च जब किया उसका कैंसर ठीक हो गया। हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि हमें गाय को पालना है। और सबसे बड़ी बात फिल्म में ये भी दिखाई गई है कि पलायन जो हमारे उत्तराखंड का हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि हमें नौकरी ही मिले, हम दिल्ली जाए, बम्बई जाए। फिल्म ने ये भी हमें दिखाया है, हम विदेश से आकर के हम अपने गांव में आते हैं, गांव में आकर के हम गौ पालन करते हैं, दूध, घी, मक्खन सब निकलता है। उसके पश्चात बहुत बड़ा एक अस्पताल बनाया जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी हमारे साथी है, जितने हमारे भाई बहन है, सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वाकई देव स्वरूप है, वो गौ माता को जो है राजमाता का दर्जा घोषित करें। महाराज जी, हरिद्वार में देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, आज हमने फिल्म में एक और बहुत बड़ा अच्छा नारा दिया गया है, जो गाय खाता है वो गौ पालन जो करता है वो कभी हम आपस में दोस्त नहीं हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य जो गाय खाते हैं वो गौ तस्कर है, इसीलिए हमें इनसे बचना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारे यहाँ बजरंग दल है, हमारे गंगा सभा है, पूरा प्रयास करिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी पूरे गौ पालन के लिए लगे हुए हैं और हम मुख्यमंत्री जी को भी ये ध्यान दिलाना चाहेंगे कि बहुत जल्दी गौ माता को राजमाता का दर्जा दे दे, यही हमारे लिए अच्छा होगा। हमारा जो नगर निगम है, नगर निगम में भी ये प्रावधान है कि जहाँ भी गाय हमें मिलेगी उसको हम जो है गाय को लेके आते हैं। गौशालाएं हरिद्वार में बहुत है, आपने देखा होगा इस फिल्म में कृष्णा गौशाला दिखाई गई है जिसमें हजारों की संख्या में गाय है। हमारे पास हरिद्वार में गौशाला, जो भी कहीं गाय दिखते उसको आप गौशाला में लेके आ जाए, वहाँ गाय की। ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर के बगल में लगे मेले में प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग नहीं होने पर एसडीएम ने नाराजगी जताई है। उन्होंने आयोजकों को कल सुबह तक भीड़ प्रबंधन की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एनओसी मिलने पर भी झूलों का संचालन करने के लिए कहा। और साथ ही बता दें कि एसडीएम योगेश मेहरा आज पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने पहले वीरभद्र महोत्सव के महादेव के दर्शन किए और साथ ही फिर मेला परिसर में निरीक्षण किया। और इस दौरान उन्होंने देखा कि मेले में आने वाले लोगों के लिए निकास और प्रवेश द्वार अलग अलग नहीं बनाए गए हैं, जिससे उन्होंने भीड़ प्रबंधन के लिए खतरनाक इसे बताया है। इसके अलावा मेला आयोजन झूला चलाने की एनओसी पर भी मौके पर उसे देखा गया, जिस पर एसडीएम ने आयोजक को तत्काल संबंधित विभाग से एनओसी लाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, जो ये आगामी महाशिवरात्रि का पर्व है उसके दृष्टिगत जो मेला यहाँ पे लगता है वीरभद्र मंदिर के समीप, उसके क्रम में आज जो है यहाँ पे निरीक्षण भी किया गया है। और मेले के दृष्टिगत खास तौर से भीड़ भाड़ के प्रबंधन को लेके ये निरीक्षण किया गया था, जिसमें अभी जो मेला परिसर है उसमें जो एक ही एंट्री पॉइंट है और वही एग्जिट पॉइंट है, उसको जो आयोजक है उनको बताया गया है कि इसके सेपरेट एग्जिट पॉइंट भी यहाँ पे बनाए जाएं। और जो झूले इत्यादि यहाँ पे मैकेनिकल जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लगाए गए हैं
और उनके लिए जो पीडब्ल्यूडी का जो मैकेनिकल विंग है उससे विधिवत एनओसी प्राप्त करने के उपरांत ही उसको संचालित करेंगे, जिनको विशेष हिदायत दी गई। अच्छा सर, यहाँ पे देखा गया कि मेला परिसर चारों तरफ में टीन सेट लगा के इसको बंद भी कर दिया गया है, तो केवल एग्जिट और एंट्री पॉइंट से ही क्या भीड़ प्रबंधन हो पाएगा? क्योंकि अगर कोई अफवाह फैलती है या तो हलचल होती है, तो ऐसे में कितने लोगों की जान पे खतरा बनेगा, वो बड़ा सवाल है। देखिए, इसी के दृष्टिगत जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो भीड़ का प्रबंधन है उसी के दृष्टिगत अभी फिलहाल एक पर्याप्त चौड़ाई का एग्जिट और यहाँ पे बनाया जा रहा है, और जरूरत पड़ेगी तो दूसरी ओर भी एक एग्जिट मार्ग इसमें और बनाया जाएगा। अगर सर ये कब तक एनओसी लाने के लिए बोल रहे हैं, कब तक लाएंगे? ये जब तक एनओसी नहीं लाएंगे मैकेनिकल वाला पार्ट अपना ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सड़क सुरक्षा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत ARTI कार्यालय ऋषिकेश द्वारा 16 जनवरी से 15 जनवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसके तहत कर्मचारियों द्वारा स्कूलों, अस्पतालों, बस अड्डे साथ साथ अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक चल रहा है। इसी के तहत आज विभाग द्वारा ISBT परिसर ऋषिकेश में वाहन चालकों, परिचालकों व वाहन स्वामिकों के लिए एम्स अस्पताल के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर निगम ऋषिकेश के महापौर शंभू पासवान, ARTO प्रशासन रावत सिंह साथ ही ARTO प्रवर्तन श्रीमती रश्मि पंत ने संयुक्त रूप से किया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महापौर शंभू पासवान ने कहा कि स्वास्थ्य शिविर और स्पष्ट दृष्टि सुनिश्चित और साथ ही सुरक्षित ड्राइविंग की पहली शर्त यही है। उन्होंने एम्स के चिकित्सकों की टीम का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने जनसेवा के इस कार्य में अपना सहयोग दिया है। 150 वाहन चालकों, परिचालकों व वाहन स्वामियों की आंखों की जाँच की गई। जाँच के दौरान आंखों व सामान्य स्वास्थ्य जाँच में कमी पाए गए वाहन चालकों, परिचालकों व वाहन स्वामियों एम्स संस्थान में जांच व उपचार करने की उन्हें सलाह दी गई है। नहीं, ये ITO के तरफ से आज ये समापन का कार्यक्रम है और यहाँ पे हेल्थ चेकअप से लेकर और कई बातों पे विचार किया गया। और यहाँ पे जो वाहन चालक है, वाहन स्वामी है, वो सभी लोग आए हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि जो चालक है उनकी आंखों का चेकअप होना चाहिए, उनके BP चेकअप होना चाहिए, उनके शुगर चेकअप होना चाहिए। तो ये तमाम बिंदुओं पे अच्छा है जो ये काम हो रहा है। भाई किसी प्रकार के कोई इसी आदमी को इस तरीका का कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात है। और हमने यहाँ पे ये बताया कि देखिए एनकप के थ्रू माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से ऋषिकेश के अंदर बड़ी योजनाओं पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि इंटरलॉकिंग टाइल लग रहा है जो यहाँ से एम्स तक और आपका सीमा डेंटल कॉलेज, नटराज चौराहे, पूरे शहर के अंदर हम लोग कर रहे हैं कि रोडों की चौड़ाई बढ़े और कोई दुर्घटना ना हो। तो बहुत सारे बिंदु है जिस पे ऋषिकेश नगर निगम भी काम कर रहा है और उस पे अच्छी बात है कि ये ITO के तरफ से भी ये समय समय से इस तरीके के आयोजन हो रहा है और भारत सरकार के तरफ से भी और राज्य सरकार के तरफ से भी, तो अच्छी बात है। धन्यवाद। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि लगभग 200 से 300 लोग जो हमारे चालक परिचालक हैं उनको इस परीक्षण का लाभ मिले। ये एक बहुत प्रभावशाली परीक्षण है, एम्स के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि जो ऋषिकेश क्षेत्र के वाहन चालक है वो इसका अवश्य लाभ उठाएं। और जो अभी आपने पहले लोगों को जागरूक करने के लिए किया था, किस तरह की जो प्रयास कर रहे हैं? देखिए हम लोग 2 तरीके से प्रयास करते हैं। एक चेकिंग के द्वारा जिसमें हम चालान की कार्रवाई करते हैं और एक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से। तो ये हमारा प्रयास है कि हम सभी लोगों को ये जागरूक करें इस कार्यक्रम के माध्यम। ये किस मद में चल रहा है? सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जी, ये कल समाप्त हो जाएगा। हाँ, क्या क्या करेंगे? भाई इसके बाद भी यही कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। इस तरह के कार्यक्रम हम लोग लगातार आयोजित कराते हैं। ना हो, देखिए सब जो आज ये कार्यक्रम जो आप समाप्ति की तरफ आज बढ़ रहे हैं, तो जहाँ रोड कम होता है वहाँ पे दुर्घटना का चांस ज्यादा बना रहता है।
आज हमारे बीच में केंद्र सरकार के योजनाओं से हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। हर चौराहे पे नटराज के तरफ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, रोड जब चौड़ा होता है तो दुर्घटना। इसके बाद है श्री सुरेंद्र सिंह पे रखिए और यात्रियों को देके प्रोत्साहित करिए वो सड़कों पे कूड़ा ना करें। श्री संतोष के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में बड़े भीषण हादसे की खबर सामने आई है, जहां आज हल्द्वानी की एक ओर लालकुआं राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को तेज रफ्तार ट्रक चालक शराब के नशे में धुत होकर यमराज बनकर रोड पर दौड़ता रहा। इस दौरान ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मारी और क्षतिग्रस्त कर दिया। आपको बता दें, घटना लापरवाही व खतरनाक मंजर देखने को वहां पर मिला है। नशे में धुत एक ट्रक ने सबसे पहले गुमटी के निकट पूर्व छात्र संघ सचिव सावन सिंह और पत्नी की बुलेट में टक्कर मारी है। इसके बाद वह ट्रक लेकर भागता रहा, जिसके बाद ट्रक चालक ने वन विभाग के बैरियर के निकट एक ऑटो को टक्कर मारी है, जिसके बाद ट्रक ने कुछ दूरी पर ही कार संख्या को टक्कर मारा है और जिसके पश्चात अनियंत्रित ट्रक ने कैची धाम से नीम करौली बाबा के दर्शन अपने परिवार के साथ घर वापस जा रहे सूरजपुर नोएडा यूपी निवासी मनोज सिंह की स्कॉर्पियो और 5 कारों को लालकुआं अवंतिका देवी मंदिर के निकट ओवरब्रिज पर जोरदार टक्कर मारी है। बुरी तरह कारों को रौंदता हुआ दोनों ओर कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। गनीमत रही कि कोई कार ओवरब्रिज से नीचे नहीं उतरी थी। ठीक है, चला रहा था क्या? अरे पूरा पिया हुआ है ये, पूरा पिया हुआ है ये। यार तुम मार के गाड़ी चल रही, कौन चल रही है? मारना तो रोक दिया उन्हें, हम तो यही शासन प्रशासन से पूरा निवेदन करें ओवरलोड गाड़ियों को शहर में ना घुसने दिया जाए, क्योंकि हमारा शहर बहुत कंजेस्टेड है। और देखिए पीछे से वो गाड़ी को मारते हुए आ रहा है और बहुत बुरी स्थिति में है ये। तो यही निवेदन करना चाहेंगे कि, और पीछे भी मैं अभी सुनने में आ रहा है कि ये गाड़ी वाला 2 और को ठोक के आया है पीछे से, हल्दी चौड़ के पास से 3 गाड़ियों को ठोक के आया है, जिसमें एक हमारे सावन जी है, इनकी गाड़ी को भी ठोक के आया है। क्या आरटीओ प्रशासन से इनसे बात करेंगे कुछ? जी बिल्कुल, इस समय में बात करेंगे, पुनः बात करेंगे। और कुछ दिन अभी जनजन की सरकार जनजन के द्वारा कार्यक्रम है, उसमें इस बात को रखेंगे हम लोग कि किस तरह शहर को सुरक्षित बनाया जा सके। धन्यवाद। मैं पूरा बड़े भाई, मैं लातूर चौपर का आता है, गुमटी के बाद पाल से निकला हुआ है, शायद कंफर्म नहीं किया था, लेकिन पाल की तरफ से आ रहा था, ये रॉन्ग साइड आता कि ये इतनी गंदी तरीके से आया। इसने पहले मैं बचा इसके हाथ से, दूसरी बार इसने वहाँ ठुका है कि छोटा हाथी जो मैजिक चलता है, मैजिक वो ठोका, उसके लाइन से ठोकते हुए आ रहा है। 112 ने फोन किया, 112 के बाद इनको पुलिस ने यहाँ पकड़ लिया है। यहाँ इन्होंने गाड़ी मार रखी है यहाँ पे। देखिए बड़े भाई, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपको ठीक है लगता है तो आप गाड़ी रोक लीजिए। आप ये थोड़ी आप लोगों को मार देंगे। अगर मैं 112 फोन नहीं करता, पुलिस वाले नहीं आते यहाँ पे, आप तो कोई लालकुआं निपटा दो जाते लोगों को। तो फुल सेट है यहाँ पे। गुमटी की तरफ निकल रहा था, पहले तो उसने मुझे ठोकने की कोशिश की, मैं हट गया। इसने फिर मैजिक ठोका और फिर निकलने के बाद इसने अनियंत्रित होके 2-3 टेम्पू ठोके और लास्ट में एक स्कॉर्पियो और एक कार यहाँ पर ठोकी है। तो एक टियागो एक स्कॉर्पियो यहाँ पर खड़ी, आप देख सकते हैं। बिल्कुल नशे में है, बिल्कुल नशे में है। क्षति आप ये देख सकते हैं, खड़ी भी खड़ी है। गाड़ी की स्थिति के अनुसार आप देख लीजिए क्या स्थिति है।
उत्तराखंड की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।